अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरटी इस्लामिक रिएक्शन। मैं हूँ राहा। मैं हूँ तूबा। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उससे पहले हम आप लोगों को कहना चाहेंगे हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने प्यारों दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती। वैसे थैंक यू आप लोग जो हमें रेकमेंड करते हैं या कोई सजेशन देते हैं, का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी वीडियोस को लाइक करने के लिए उन सब भाई बहनों का जो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी जाकर फॉलो कीजिए। तो जो वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो है यासिर रदीम अल वाजिदी साहब की चैनल से है, और दरबारी मुसलमान नहीं दिखलाई हिंदू भक्ति। तो जो मुसलमान दिखता है वो अंदर से हिंदू निकला, ये देखते हैं पहले वीडियोस में, उसके बाद हम अपना रिएक्शन दें। अच्छा, अगले कॉलर को ले रहा हूँ, कमर साहब। कमर जी मुफ्ती साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, हिंदुस्तान का रहने वाला हूं मैं जी। और बाकी आप लोगों के चैनल से देखता हूं मैं, आमिर हक साहब के भी देखता हूं और अलीना अली साहब मैडम जो है हमारी, उनके भी देखता हूं। हालांकि आमिर हक साहब और अलीना अली साहब की कोई आइडेंटिटी क्लियर है नहीं कि हिंदुस्तान के हैं कि पाकिस्तान के, पता नहीं। लेकिन आप अपने चैनल पे बहुत मतलब सीना ठोक के कहते हैं कि ब्लास्फेमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों भाई बहन जो है लीना और आमिर हक साहब अपने चैनल पे हिंदुओं की ब्लास्फेमी करते हैं। ठीक। अगर शिव जी के बेटे का सिर काट कमर के साहब, उनका एक हाथी का मिनट, सिर एक लगा दिया गया। एक मिनट में एक सवाल आपसे कर लूं कमर साहब, राजभवन में आप काम करते हैं? नहीं, मैं काम नहीं करता हूँ राजभवन में, मेरी आईडी है केवल ये। अच्छा, राजभवन से कुछ ताल्लुक है? राजभवन से मेरा ताल्लुक बिल्कुल है। अच्छा ठीक है, प्रोफेशनल है? प्रोफेशनल नहीं है लेकिन ताल्लुक है मेरा। ताल्लुक है, ठीक है, चलिए सही है। बस मैं इतनी- आगे बात करना चाहता हूँ। अच्छा तो चलिए अभी हम मौजज़े की बात करते हैं इस्लाम के अंदर। बहुत सारे मौजज़े हैं इस्लाम के अंदर जो ईमान लाए, जिनकी वजह से लोग ईमान लाए। आज आधी दुनिया ईमान लाई हुई है मौजज़ों की वजह से, ठीक है। तो वही मौजज़ों का जिक्र अगर किसी हिंदू आदमी अपने कमर भाई मैं चाहूंगा आमिर भाई कि कमर भाई अपनी बात जो है ना मुकम्मल रख लें और उसके बाद फिर आप अपना जवाब दें। जी कमर भाई, आप मुख्तसर करके अपनी बात रख लीजिएगा। ये बिल्कुल रखें। मैं बस छोटी सी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि मौजज़े इस्लाम में माशाल्लाह इतने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से आधी दुनिया ईमान ला चुकी है, सिर्फ मौजज़ों की वजह से। सही है, आपका जो मुद्दा है ना वो ये है कि आमिर साहब ब्लास्फेमी करते हैं, यही है ना? बिल्कुल, मैंने इनके चैनल्स पे देखा है। चलिए ये जिस तरह से ठीक है, असल में कुल मिला के ये माहौल खराब कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान का। अरे सर आप सुन भी लीजिए। जी आमिर भाई जी, अगर ये इनका तासुर है, यही तासुर सनातनियों का है, तो बस फिर मैं क्या कह सकता हूँ भाई। अगर आपको ये लगता है तो देखें, लगने का या आपके महसूस होने का तो मैं कोई इलाज नहीं कर सकता। अलबत्ता मुझे बड़ी तादाद में इंडिया के ही मुसलमान मिले हैं जो ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक कहा। अगर आपने अपनी राय देनी है और राय के मुताबिक चलना है तो उसकी रेशो बड़ी कम है आपकी बात की। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपने राय देनी है तो राय के एतबार से तो मुझे कई हमारे इंडिया के मुसलमान नजर आए हैं जो कहते हैं जी बिल्कुल आप ठीक काम कर रहे हैं। तो मैंने पब्लिक ओपिनियन को एज एन आर्ग्यूमेंट यूज किया है, जो नॉर्मली मैं करता नहीं, क्योंकि आपने ये कहा कि आपकी राय के मुताबिक। ठीक है मेरा भाई? नहीं तो मैं कैसे चलूं? देखिए कैसे फैसला? आमिर साहब, हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रह रहा है, ठीक है, मैं सारे मुसलमान पूरे 25 करोड़ मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चंद मुसलमानों की बात ऐसी कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के जीतने पर खुशी भी मनाते हैं, ठीक है, पाकिस्तान की न्यूज सुनते हैं, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स देखते हैं, उनकी भी बात कर रहा हूँ मैं भाई। मैं उसमें क्या कर सकता हूं? मेरा मुद्दा ये था कि आपने अपने चैनल्स में कई बार बताया है कि शिव जी के बेटे का सर कट गया, उसमें फिर हाथी का सर लगा दिया। कैसे पॉसिबल है? कौन सी साइंस है? क्या है? तो आपने कभी नहीं होती सर, ये ब्लास्फेमी नहीं है ना? अरे ब्लास्फेमी चलिए मान लिया, चलिए नहीं है, लेकिन आप जब इनसे साइंस पूछ सकते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब यार देखें वही बात फिर। नहीं रुक जाइए, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जी जब हम इनसे साइंस पूछ सकते हैं तो आगे बोलिए, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। जब आप उनसे साइंस पूछ रहे हैं कि कौन सी सर्जरी ऐसी हुई थी कि उनका सिर पे लगा दिया गया, ठीक, तो आपने साइंस नहीं ढूंढी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी छड़ी मारी, समंदर के 2 टुकड़े हो गए, पानी पूरा सूख गया, रास्ता बन गया। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। आप सब्र के साथ सुनने की
रखेंगे इंशाल्लाह, पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जरूर जरूर। ठीक। मुझे आपसे यही तवक्को है, और वो ये है कि हमने साइंस इसलिए पूछी चूंकि मोदी जी ने ये कहा कि इंडिया ने साइंस में इतनी तरक्की कर ली थी वैदिक दौर में, उस दौर में हम प्लास्टिक सर्जरी कर रहे थे कि भाई जब एक गर्दन कटी तो उसकी जगह हाथी का सर लगा दिया। तो जब जो मुल्क की टॉप लीडरशिप है वो खुद साइंस का सहारा ले रही है एक मेटाफिजिकल चीज को बयान करने के लिए, तो फिर हमारा ये हक बनेगा कि हम साइंस पूछेंगे। रही ये बात कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब छड़ी मारी और पत्थर जो रास्ता है वो निकल आया और पानी स्प्लिट हो गया, समंदर स्प्लिट हो गया, इसमें हम कोई साइंस नहीं बयान करते कि इस साइंसी रीजन की वजह से ये हो रहा था या उसके पीछे ये साइंटिफिक वजह थी। हम ये कहते हैं कि ये एक मौजिजा है। अगर हिंदू ये कहें कि भाई ये एक मौजिजा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मौजिजात की बात तो ईसाई भी करते हैं। क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आग में कूदने का वाकया ईसाइयों को तस्लीम नहीं है? क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुर्दों को जिंदा कर देने का वाकया ईसाइयों को तस्लीम नहीं है? हमें भी तस्लीम है, इसलिए कि वो मौजिजा है। मौजिजे पर कोई इख्तिलाफ नहीं है। सवाल ये है कि एक कौम, एक मिनट रुक जाइए, सवाल ये है कि एक कौम मौजिजात का इंकार करे और मौजिजात के ऊपर दूसरों का मजाक उड़ाए, और जब हम और अपनी बातों को ये ना कहे कि ये मौजिजा है बल्कि ये कहे कि ये साइंस है, और फिर हम सवाल करें तो फिर आपको एतराज हो, तो ये तो अजीब बात है मेरे भाई। मुफ्ती साहब, इसमें एक और चीज है, जो ये दो चीजों को इक्वल कर रहे हैं ना, वो है भी नहीं। उसकी वजह ये है कि फंडामेंटली जो सवाल होता है ना, खासकर जिस मसले की उन्होंने बात कही, जो मौजिजा है ना वो अल्लाह करता है, यानी गॉड मौजिजा करता है, गॉड पे मौजिजा नहीं होता। हम वो उस एंगल से भी सवाल करते हैं कि अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छुरी चलती है तो वहां पे दुम्बा आ जाता है। कुमार तो भाई जरा रुके, कुमार भाई उनको बात करने दें जी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छुरी चलेगी तो वहां दुम्बा आ जाएगा। सुन लीजिए, क्या आप एक मिनट एक्नॉलेज इस्लाम, लेट मी आंसर। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की छुरी चले और दुम्बा आ गया, आप इस वाकये को तस्लीम करते हैं या नहीं करते? भाई बेशक करता हूँ। करते हैं। बिल्कुल मौजिजा है करता या हूँ। साइंस है? अब यही तो पूरा मैटर, ये तो मेरा बिलीफ है, ये हमारा आपका आमिर हक साहब का एक्नॉलेज नहीं, हम तो साइंस नहीं कह रहे इस्लाम ना, का अली, हम उसमें ये हम हमारा उसमें साइंस बिलीफ नहीं कह रहे ना, हम उसमें साइंस नहीं कह रहे है। कि साइंसी रीजन की वजह से आया। हमने साइंस का मैं लफ्ज कह बोला रहा हूँ बिलीफ है, साइंसी रीजन की वजह से आया, हमने मौजिजा नहीं माना। अच्छा, मौजिजा माना। अब आपने एक भगवान ने अपनी औलाद की गर्दन काट दी और उसकी जगह हाथी का सर लगा दिया, ये मौजिजा है या साइंस है? ये हिंदू का बिलीव है, उनका बिलीव मौजिजा है है, मौजिजा है भाई, ये तो वो जाने, उनका बिलीफ है ये। वो यही कहें कि ये हमारा उनका- बिलीफ है, फिर उनका जो टॉप लीडर है वो खड़े होकर ये ना कहे कि हमने जो है मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की कर ली थी। मुफ्ती ये साहब, वही उसमें एक जाने, और चीज जो मैं लेकिन बोल रहा था। कुमार भाई उसको जरूर रखेंगे, जाने वो। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये है कि कुमार भाई मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अलीना बताइए सिस्टर साहब। हो या मैं हूँ या इस्लामिक व्यक्ति हो, हम ब्लास्फेमी को बिल्कुल गलत समझते हैं, मगर ये चीज मैं आपको बता दूं, प्रोग्राम नहीं रुकेंगे, इनके हवालों से हम प्रोग्राम करते रहेंगे कुमार भाई, चाहे आप कितना ही क्यों ना परेशान हो या कोई भी हमारा दोस्त परेशान क्यों ना। अच्छा, एक चीज मैं एक कहना चाहूंगा, आमिर भाई भी रुक जाइए, कमर भाई एक मिनट रुक जाइए। आपका ताल्लुक राजभवन से है तो यकीनन कोई ना कोई सियासी असर और रसूख आपका होगा, इसीलिए मैंने पूछा था आपसे, है? देखिए मैं हूँ, मेरा वतन है हिंदुस्तान, जो कि सेक्युलर देश है, ठीक है। मैं आमिर साहब की सियासी असर और रसूख है या नहीं? कोई है सियासी असर? आमिर साहब की तरह पाकिस्तान का बन के और यहाँ पे रहने वाले हिंदुओं को उल्टा सीधा नहीं बोलता हूँ। देखें भाई, आप जो है ना मेरी बात सही से सुन नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बात करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आप एक एजेंडे के तहत आए। मैं आपसे हुस्न ज़न रखता हूँ, ठीक है, चूंकि आप मुझे आपकी आवाज से लग रहा है कि पढ़े लिखे आदमी है, तो पढ़े लिखे आदमी की तरह बात करें। आपका एक सियासी असर और रसूख है, क्योंकि आपने खुद कहा कि राजभवन से आपका ताल्लुक है, यूपी उत्तर प्रदेश राजभवन से। उत्तर प्रदेश क्या, इंडिया इस वक्त इस्लामोफोबिया का हब है। ये इस्लामोफोबिया का हब आमिर हक या अलीना की वजह से नहीं बना है, बल्कि बहुत से पॉलिटिकल हालात हैं उनकी वजह से बना है। और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आए दिन लाखों की तादाद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। मुर्तद्दों ने अपने चैनल खोले हुए हैं जो यूपी से ऑपरेट कर रहे हैं, दिल्ली से ऑपरेट कर रहे हैं और जगह जगह से ऑपरेट कर रहे हैं।
آپ بہت آسانی کے ساتھ انڈین سیکولر قانون کو استعمال کر کے اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ان چینلوں کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف شکایت کر سکتے تھے جو آپ کے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے اس قانون کا استعمال کیا یا نہیں کیا, اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیا یا نہیں کیا. آپ کے اس میں دل میں حب وطن تو بہت جلدی جاگ گیا کہ بھائی عامر حق صاحب چونکہ پاکستان کے ہاؤ ڈے پاکستانی جو ہے وہ انڈینز کے خلاف بول رہا ہے, یہ تو آپ کے اندر فوراً. لیکن آپ کا جو مذہب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت ہے وہ کہاں چلی گئی, وہ کدھر ہے؟ میوٹ جی ہے آپ. جی نہیں بھائی, اب میں کچھ بولوں. جی بولیے. جی دیکھیے, اب میں آپ لوگ کی طرح اتنا پاپولر تو ہوں نہیں کہ میں اپنا چینل چلاؤں اور لوگ میرے اتنے نہیں 2 نہیں لاکھ نہیں 3 بات لاکھ چینل کی فالوورس ہو نہیں نہیں جائیں. نہیں نہیں بات چینل چلانے تو کی نہیں ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ اپنا میں پولیٹیکل اثر و رسوخ استعمال کر کے کیا آپ نے ان چینلوں کے خلاف پولیس میں شکایت کی ہے؟ نہیں, میں نے نہیں کری ہے. کیوں نہیں کی ہے؟ کیونکہ اس کے لیے قانون ہے ہمارے دیش میں. بھائی قانون ہے, وہ قانون قانون. خود سے ایکٹ نہیں کرتا میرے بھائی, اس کے لیے شکایت کرنے والے ہوتے ہیں. آپ اگر خود ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا راج بھون سے تعلق ہے, آپ کی آئی ڈی پہ لکھا ہوا ہے, اس لیے مجھے کیا پتا کہ آپ جی کون ہے. آپ کا راج بھون سے بالکل. تعلق ہے تو کوئی نہ کوئی آپ کا اثر و رسوخ ہوگا. جب اثر و رسوخ ہے تو آپ نے بحیثیت مسلمان کے, ایسا مسلمان کے جس کا پولیٹیکل اثر و رسوخ ہو اور اس گورنمنٹ میں ہو, تو آپ تو بہت آسانی کے ساتھ یہ استعمال کر سکتے تھے اپنا اثر و رسوخ. تو میں تو یہ پوچھتا ہوں, میرا سوال آپ کی اس محبت سے ہے جو آپ اپنے نبی کے لیے اس کا اظہار کرتے ہیں. دیکھیے, ہم بات کیا لے کر کے آئے تھے اور آپ نے کہاں لے آئے بات کو. بات وہی ہے آپ جو پورا آپ لے کر آئے ہیں, اسی کا آپ جواب دے رہا ہوں میں. پورا بات بالکل آپ بالکل. یہ لے کر کے آ گئے کہ جو اب تک ہمارے دیش میں چل رہا ہے اس کا میں نے کیوں خلافت کیوں نہیں کری. آپ مجھ سے جی یہ نہیں, کہنا چاہ رہے ہیں. جی نہیں, میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ سے ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں. اور آپ سے سمپلی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ اسلاموفوبی, یہ عامر بھائی کا یہ تو نظر آیا, علینا کا یہ نظر آیا کہ بھائی یہ بلاسفیمی کرتے ہیں. لیکن جو بلاسفیمی گزشتہ 10 سال سے اور جب سے سوشل میڈیا آیا ہے چل رہی ہے, اور جو بلاسفیمی مرتدین کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انڈیا سے بیٹھ کر, وہ آپ کو نظر نہیں آئی. عامر بھائی اگر کوئی بات کہتے ہیں تو رد عمل میں کہتے ہیں, ورنہ میں آپ کو واضح طور سے بتا دوں کہ ہندوازم کی انٹلیکچوئل فیلڈ کے اندر کوئی ویلیو ہے نہیں, اس کا نہ کوئی فلسفی اس کی کہیں ہے. ہمارے نزدیک یعنی مسلمان کے نزدیک ہندوازم کا کوئی لینا دینا ہم سے ہے ہی نہیں. ہم نے اس سے پہلے گفتگو نہیں کی, صدیوں ہم ساتھ میں رہتے آئے ہیں. کیا ہم مسلمانوں نے کوئی ہندوازم کے خلاف لٹریچر تیار کیا؟ جتنا لٹریچر ہمارا عیسائیوں کے خلاف ہے, یہودیوں کے خلاف ہے, ہندوؤں کے خلاف نہیں ہے. کیونکہ وہ ہمیں پریشان نہیں کر رہے تھے, ہم نے ان کو پریشان نہیں کیا, ہم نے ان کو نہیں چھیڑا, ہم نے ان کی کتابیں نہیں کنگھالی, ان کی کتابوں کے ترجمے نہیں کیے. لیکن یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جب مرتدوں کے چینل چلے تو ان کو سب سے زیادہ پروموٹ کرنے والے, ان کو چندہ دینے والے, ان کو آگے بڑھانے والے, ان کے ویورز اور ان کو پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرنے والے کون تھے؟ سناتنی تھے. تو اب سناتنیوں کی بھی کتابیں کھلیں گی اور ان کے اوپر اعتراض ہوگا. اب اس کو آپ اگر بلاسفیمی کہیں تو یہ آپ کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے میرے بھائی. بالکل. چلیے صاحب, جزاک مفتی اللہ صاحب, عامر جزاک حق اللہ. صاحب, کوئی بات نہیں. چلیے, اللہ حافظ بھائی. ٹھیک ہے, شکریہ. اللہ حافظ. اللہ بہت شکریہ. بہت شکریہ حضرت, میرے خیال سے بڑی کرسٹل کلیئر بات رکھی تھی. اور دیکھیں, جو بھی ایک انوسنٹ آدمی ہے یا سنسیئر آدمی ہے وہ دونوں پکش کی بات کرتا ہے, وہ ایک طرف کی بات نہیں کرتا. اور میرے خیال سے حضرت نے جو بات کر دی وہ کافی اور وافی ہے, اس کے اوپر مجھے حاشیہ درازی کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جزاک اللہ. اس ویڈیو پہ میں کیا ریاکشن دوں؟ قمر جو تھا وہ کمار تھا اور 2 ٹکے کا انسان تھا, اور 2 ٹکے کا انسان بھی مسلمان کہلا رہا تھا اپنے آپ کو, جو تھا بھی نہیں. دوسروں کے جوتے چاٹنے والا انسان آ کر کیا بولے گا؟ جس کی کوئی اوقات ہوتی نا وہی آ کے سچی بات کرتا ہے. اور کیا کہتا عامر بھائی کے بارے میں, اس کے پاس اتنی نالج ہوتی نا اس بندے کے پاس کیا نام تھا اس کا, کمار یا قمر جو بھی, تو آ کے عامر بھائی سے یہ کہتا بھائی جب آپ جا کے ہماری اسلامی کتابوں کو کھولیں گے اور پھر پڑھیں گے, پھر اس کا مذاق بنائیں گے, تو کیا ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ آپ کے مودی نے کہا تھا نا کہ ہم لوگ اتنی ترقی کر چکے ہوئے ہیں کہ ہم نے تو سب سے پہلے پلاسٹک سرجری کی ہے. تو بھائی سائنس لے کر آئے تو پھر سائنس کا جواب تو آئے گا ہی نا. بتاؤ کیسے لگا سر ہاتھی کا؟ شکر کسی اور جانور کا اثر نہیں لگا دیا. پھر تم لوگوں نے کہنا دیکھو پھر مذاق بنا رہے ہو. بھائی ہاتھی کا ہی جانور ملا تو کوئی اور جانور چوز کر لیتے ہیں. واہ, کتابوں میں لکھنے والوں نے کیا لکھ ڈالا. اور دوسری بات, تم ان کے کیا کہتے ہیں آئی ڈی کارڈز کے نمبر لینے آئے تھے. اس 2 ٹکے کے انسان نے کیا کہا, کیا علینا آپی اور عامر بھائی دیکھو, جب عامر بھائی بھی کبھی بات کرتے ہیں اور علینا آپی بھی کرتی ہیں تو وہ بالکل حقیقت پر مبنی بات کرتی ہیں, یہ نہیں کہ ہوا میں چھوڑی ہوئی کوئی بات کر دی. اب ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ معجزات جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں, نہ کہ ان کے اوپر ہوتے ہیں. اب یہ اپنے بھگوانوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے جو بھگوان ان کے ماتحت یہ وہ
खुदा है, तो खुदा अपने ऊपर ही मौजज़ा करेगा। वाह भाई, हद है इन लोगों की अकल की। फिर आगे से नीचे कमेंट आके करते हैं जी ऐसा हो सकता है। भाई हो सकता है तो प्रूव करो ना साइंस, खुद ही तो मानते हो साइंस को। और ये जो थे कमर और कुमार, जैसी आई इस्लाम पे बात, चलो जी जूती उठा के भाग गया। इतनी हिम्मत थी ना और ताकत थी तो बैठ के सही तरह जवाब दे के जाते। यही मैं कहती हूँ कि इस जुबानें तो आपकी इस तरह से चलती हैं जैसा पता नहीं पीएचडी पास करके आए हो। खुद की तुम लोग की जो है चारपाइयाँ सड़कों पे बिछी होती हैं, घर वाले अंदर आने ही नहीं देते हैं, और आके लोगों की स्ट्रीम्स में बोलते हो जी ये लोग तो बिल्कुल भी हमारी किताबों की इज्जत नहीं करते। तकलीफ उसी को ही होती है जो उस मजहब का होता है। इसे तो पता चल गया था वो सनातनी ही था। अब मैं क्या कहूँ, वैसे जिस तरह से यासिर भाई जवाब देते हैं ना, मैं तो खुद उनके जवाब की ना कायल हूँ। वो बिल्कुल इस इंसान को मुतमईन कर देते हैं अपने जवाब से। और आमिर भाई, मैं जब भी इनकी कोई वीडियो देखूं तो मेरी तो जिसे कहते हैं ना हंसी, वो कभी स्टॉप ही नहीं हुई। बेहतरीन वो इंसान, मैं कहती हूँ हाजिर दिमाग जिसे कहते हैं, वो भाई हैं। और अलीना आप भी बेहतरीन काम कर रही हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। माशाल्लाह सारे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज की जो वीडियो थी उसमें यासिर नदीम अल वाजिदी साहब के जो स्ट्रीम में आदमी आया कमर, उसने अमर भाई के और अलीना सिस्टर के ऊपर सवाल उठाया। सवाल उठाने के से पहले आप ये देखिए कि सवाल उठाने वाला जो बात कर रहे हो उसके पीछे रेफरेंस क्या है। अगर वो ये कह रहे हैं कि उसने अपने बेटे का यानी कि गर्दन उड़ाकर उसकी जगह हाथी का सर लगा दिया, और उसको सारे पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं, इस टाइम की जो इंडिया के पॉलिटिशियंस हैं वो कह रहे हैं कि ये साइंस थी जो हमने सबसे पहले सर्जरी की। अगर आपने ये सर्जरी की तो आप उसको साइंस बोल रहे हो। और इस्लाम में मौजज़ात होते हैं, और मौजज़ात इंसान खुद नहीं करता, अल्लाह ताला अपनी तरफ से वो करवाते हैं। वो कहते हैं कर, वो खो जाता है। आप अपने, वो कहते हैं ना कि आपके हाथ में अगर इतनी पावर है ना तो आप करके दिखाओ। अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर तो वो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात की थी, वो भी अगर उन्होंने असा मारा था और पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था, तो आज तक ये नहीं कहते मुसलमान या किसी भी मुल्क में किसी भी जगह में मुसलमान है, वो ये नहीं कहते कि ये साइंस थी, उन्होंने हाथों से ये किया और वो हो गया समंदर 2 हिस्सों में। वो मौजज़ा था अल्लाह ताला की तरफ से। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा करते थे, ये मौजज़ा था, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। और अगर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हाथों में लोहा पकड़ के अगर उनके हाथ पिघल जाता था, तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से था। ये हम आम इंसानों के ऊपर नहीं होता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अल्लाह ताला जो देते हैं, जिसको देते हैं, जैसे देते हैं, उसको उसी में खुश होना और उसका इस्तेमाल करना होता है। इस आदमी को अगर इतनी ही तकलीफ है तो इसको उस टाइम पे क्यों नहीं तकलीफ होती जब किसी मुसलमान पे तकलीफ आई होती है, उसकी तकलीफ दूर करे। उस टाइम पे तकलीफ नहीं होती। कभी कहीं किसी जगह पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उनको कत्ल गारत हो रही है, उनके साथ बुरा हो रहा है, उस टाइम पे ये क्या होता है, चादर तान के सोया होता है। उस टाइम पे तकलीफ नहीं होती। तकलीफ अगर होनी है ना तो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। इस्लाम में भी है कि आपको हर एक के साथ इक्वल रहना है, वो किसी भी मजहब से हो, वो किसी भी ज़ात से हो या किसी जगह से हो। अगर वो मुश्किल में है तो आप उसकी मुश्किल को हल करो, उसकी मुश्किल ना बढ़ाओ। और जैसे हमारे चैनल पे भी लोग आकर बोलते हैं ये वो, आप पहले जाइए, जाकर किताबें पढ़िए इस्लाम की और अपनी भी पढ़ें। ये नहीं कि हमारी, अपनी भी पढ़ें और हमारी भी पढ़ें। फिर देखिए, किसी की सुनी सुनाई बातों पे अगर अमल करना है तो ये तो फिर अंधे को रास्ता दिखाने के बराबर होता है। और वैसे भी वो आदमी कह रहा था कि ब्लास्फेमी करते हैं ये जो आमिर भाई और अलीना सिस्टर है, तो मैं तो पहले कहूँगी झूठो झूठ 99 होते हैं। जो लोग करते हैं ना, ये स्ट्रीम्स करते हैं हिंदू और जितने भी एक्स मुस्लिम सो कॉल्ड, जो खुद को एक्स मुस्लिम कहते हैं, उनको खुद भी इस्लाम का नहीं पता, बस 4 लफ्ज़ रट लिए, वो ही बोलते रहे। अगर उनको इतना पता है ना, तो इनमें हमारी फिल्म लोग देख रहे होंगे, ये वीडियोस देख रहे होंगे, तो उनसे जाकर कहना चाहूँगी कि अगर इतना वो जानते हैं ना, तो वो पूरी बात बताएं। अगर आधी बात बताने की आदत हो ना, तो आधी बात ही उसमें रहने दें, क्योंकि हम आधी अकल वाली औरतें हैं ना। ये आप लोग कहते हैं ना, तो कहीं लिखा हुआ है ना, वहां से निकाल के दिखाएं कि जहां पर लिखा हुआ है। ठीक है। सो इसी के साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आप कौन कौन सी वीडियोस पे हमारे रिएक्शन देखना चाहेंगे, शेयर करें अपने प्यारों के साथ। और इसी के साथ अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।